Hello, my name is Abhishek Verma and today I am going to discuss about common human diseases. Common human and diseases. नाउ व्हाट इज डिजीजेस। अगर हम बात करेंगे डिजीजेस की, डिजीजेस क्या होती हैं, डिजीज से आप क्या समझते हैं। नाउ व्हाट इज डिजीज। डिजीज इज एनी डेविएशन। डिजीज जो है किसी भी प्रकार का एक डेविएशन है किसी की भी फिजिकल एंड फंक्शनल वैल्यू। जैसे हम बात करें कि सपोज दैट हमारा जो है एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमने जो है आज खाना खाया, खाना खाने के साथ में जो वो हमारे कहाँ गया, स्टमक में गया। अब आपको पता है कि वो जो स्टमक है, स्टमक में खाना जो है वो अप्रॉक्सीमेट ये कह सकते हैं कि 2.5 से 3 घंटा जो है हमारे स्टमक में फूड जो है रुकता है। लेकिन अगर यही फूड जो है 2.5 से 3 घंटे की जगह पर 5 से 6 घंटे रुकने लगेगा, और जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी में जो है एब्डोमिनल पेन, स्टमक पेन होने लगेगा, तो यही हमारा क्या है, एक डिजीज़ है। अगर हम बात करेंगे डिजीज़ जो होती हैं बेटा, वो टाइप्स ऑफ डिजीज़ की बात करेंगे तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिजीजेस। अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिजीजेस की, अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिजीजेस की, तो डिजीजेस आर ऑफ 3 टाइप्स। डिजीजेस जो होती हैं बेटा वो 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 कम्युनिकेबल डिजीज। नंबर 1 इज कम्युनिकेबल डिजीज। नंबर 2 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एंड नंबर 3 इज जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। नंबर 3 इज जेनेटिकल डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। अगर हम बात करेंगे किसकी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिजीजेस। डिजीजेस जो होती हैं, रोग जो होते हैं, वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इज कम्युनिकेबल डिजीज, नंबर 2 इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एंड नंबर 3 इज जेनेटिकल डिसऑर्डर। अगर हम बात करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ की, किसकी बात करेंगे, अगर हम बात करें कम्युनिकेबल डिजीज़ की, तो जो डिजीज़, द डिजीज़ विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर हम बात करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ की, अब हम इसको रिलीज करके अब सब एक एक चीज़ को डिफाइन कर देंगे, सारी चीज़ें कैसे क्या हो रही हैं। अगर हम बात करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ की, तो हम सीधे सिंपल भाषा में अगर कहें, द डिजीज़, लिख के बताते हैं, द डिजीज़ which are transferred from infected person to uninfected person, uninfected person is called communicable disease. Communicable disease। अगर हम इसमें जो है कीवर्ड की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम इस चैप्टर में जो है हम लोग बात करेंगे, जो हमारा कीवर्ड है क्या है, ये डिजीज़ जो हो रही है बेटा, क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से अनइन्फेक्टेड पर्सन को। ये जो है हमारी मोस्ट हाईलाइटेड लाइन है, द डिजीज़ विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर डिजीज़ जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर जा रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। अगर हम बात करेंगे जो बेटा ये डिजीज़ है ये कैसे फैलती है, तो इसको फैलने के लिए जो बेटा होता है हमारे कुछ एजेंट की ज़रूरत होती है। क्या होती है, कुछ एजेंट की ज़रूरत होती है। तो वो जो एजेंट होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ
एजेंट जिनकी वजह से ये डिजीज़ क्या होती है, फैलती है। अब वो कैसे फैलती है हम आपको बताते हैं। देखिए इनके जो एजेंट हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। एजेंट जो होते हैं हमारे कितने होते हैं, 3 एजेंट होते हैं। नंबर 1, अगर हम नंबर 1 की बात करेंगे तो वो कौन सी है, बैक्टीरिया। नंबर 2 वायरसेस। नंबर 3 फंगस। ठीक है, नंबर 3 हेलमेंट्स। जो डिजीज़ होती है मेनली अगर हम लोग देखा जाए तो ये हमारी 3 प्रकार से फैलती है। नंबर 1 इज़ बैक्टीरियल, नंबर 2 वायरसेस, नंबर 3 बैक्टीरिया। अगर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया से, तो कुछ बैक्टीरिया जो होती हैं बेटा हमारे लिए अच्छी होती हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जो हमारे लिए क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं। तो बैक्टीरिया की भी हमारे पास 2 कैटेगरी हैं। 2 कैटेगरी मतलब अगर हम बात करेंगे तो बैक्टीरिया जो होती है हमारी, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए आती हैं गुड बैक्टीरिया, और कुछ होती हैं हमारे लिए बैड बैक्टीरिया। कौन सी होती हैं, बैड बैक्टीरिया। देखिए गुड बैक्टीरिया हम लोग उनको बोलते हैं जो हमको क्या करें, प्रॉफिट दें, हमको क्या करें, प्रॉफिट करें। जैसे कि हम बात करेंगे दही, कर्ड को जो है कंडेंस करने के लिए, तो कर्ड हमारा क्या है, एक कंडेंस फॉर्म ऑफ मिल्क है, कंडेंस करा हुआ मिल्क है। कर्ड क्या होता है बेटा, इसमें प्रेजेंट होती है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसके अंदर में कौन सी प्रेजेंट होती है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है किसमें, कर्ड में। कर्ड का मतलब क्या होता है, दही। लेकिन अगर हम उसी जगह बात करें किसकी, जो हमारी बैड बैक्टीरिया की, तो यहाँ पर अगर हम बैड बैक्टीरिया की बात करेंगे, वह बैक्टीरिया जो हमारे क्या कर दे, हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाए, क्या पहुँचाए, नुकसान पहुँचाए, उनको हम लोग बोलते हैं बैड बैक्टीरिया। और वो बैड बैक्टीरिया हमारे कौन कौन सी होती हैं, जैसे अभी हम बात करेंगे। इसमें इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो कि क्या होती हैं, हमारी बैड बैक्टीरिया के फॉर्म में आती हैं। जैसे कि हम बात करेंगे सैल्मोनेला टाइफी की, बात कर लेंगे हम लोग किसकी, सैल्मोनेला टाइफी। जो सैल्मोनेला टाइफी है बेटा, ये हमारी क्या है, ये हमारी एक प्रकार की क्या है, बैक्टीरिया है, जो कि हमारे क्या कॉज करती है, टाइफाइड कॉज करती है। और भी बहुत सारी हैं, जैसे हमारी क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये क्या करती है हमारी बॉडी में, हमारे यहाँ निमोनिया करती है। और भी बहुत सारी ऐसी बैक्टीरिया हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम, ये क्या करती है हमारी बॉडी में, ट्यूबरकुलोसिस करती हैं। अगर हम अब इन्हीं चीज़ों को जो है हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पर वायरस करेंगे, गुड बैक्टीरिया जो हमारे लिए क्या करे, हमारे लिए प्रॉफिट दे, क्या दे, प्रॉफिट दे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड बैक्टीरिया। अब हम बात करेंगे किसकी, डिजीज़ कॉज्ड बाई बैक्टीरिया की। अभी इसमें आपको जो है एक डिजीज़ इस वीडियो में कवर करेंगे, अब इसकी जो है 2 डिजीज़ करा देंगे डिजीज़ कॉज्ड बाई बैक्टीरिया से, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा जो डिजीज़ेज़ हैं वो हमारी, पहले हम वायरसेस से कराएंगे, फिर उसके बाद में जो है और भी चीज़ों से कराएंगे। पहले हम लोग जो है पहला पढ़ेंगे, पहला जो हमारा फैक्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे, डिजीज़ कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अगर हम बात करेंगे किससे, डिजीज़ कॉज्ड बाई बैक्टीरिया से, तो इसमें जो हमारी पहली डिजीज़ आती है उसको हम लोग बोलते हैं टाइफाइड। क्या बोलते हैं, टाइफाइड। अगर हम बात करेंगे टाइफाइड की, तो अगर कोई भी अगर हमको डिजीज़ पढ़नी है और अगर किसी भी डिजीज़ के बारे में पढ़ना है तो हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, इसके अगर हम नंबर 1 की पॉइंट पता करेंगे, किसी भी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे तो हमको पता होना चाहिए कॉजल ऑर्गेनिज्म। क्या पता होना चाहिए, कॉजल ऑर्गेनिज्म। कॉजल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जिससे डिजीज़ हो रही है, क्या हो रही है, जिससे डिजीज़ हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉजल ऑर्गेनिज्म। नंबर 2 हमको पता होना चाहिए कि बेटा इसका स्प्रेड किस प्रकार से हो रहा है, मतलब ये किस प्रकार से हो रही है, मतलब ये किस प्रकार से फैलती है, ठीक है, किस प्रकार से फैल रही है। नंबर 3 हमको पता होना चाहिए बेटा क्या, सिम्टम्स इनके क्या हैं, इनके सिम्टम्स क्या हैं, ये हमारा नंबर 3 हो गया। अब हम नंबर 4 की कंबाइन फॉर्म में बात करेंगे
तो इसके क्या है, प्रिवेंशन क्या है, इसके प्रिवेंशन की बात करेंगे। प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव, या फिर इसकी हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ट्रीटमेंट की अगर हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, अब हम जो है धीरे धीरे सारी चीज़ें इसी में हम टाइफाइड में इन 4 पॉइंट पर हम बात करेंगे कि कैसे कैसे टाइफाइड हो रही है और कहाँ कहाँ पर टाइफाइड होती है और किस तरह से टाइफाइड होती है, ये भी हम आपको बताएंगे कि इसका स्प्रेड कैसे होता है, ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह फैलती है, ये भी हम आपको भी इसी वीडियो में बताते हैं। देखिए हम आपको बात बताते हैं, अगर हम इसकी बात करें किसकी, कॉजल ऑर्गेनिज्म की। किसकी बात करेंगे, कॉजल ऑर्गेनिज्म की। कॉजल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जिससे बीमारी हमारी क्या है, हो रही है। कॉजल ऑर्गेनिज्म है बच्चा हमारा यहाँ पर सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी, इसको बहुत हाईलाइट करके जो है आप लोग अपनी कॉपी पर नोट करिएगा। और जब कभी भी बोर्ड के पेपर में आ जाए, है ना, एक्सप्लेन टाइफाइड या फिर एक्सप्लेन डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो उसमें आप क्या बताएंगे, उसमें आप यही चीज़ें बताएंगे कि कैसे हम लोगों को करनी है। तो उसमें आप ये बताएंगे कि जो हमारा सैल्मोनेला टाइफी है, इससे ही जो है बीमारी होती है। क्योंकि ये जो होता है ये हाईलाइट करके इसलिए लिखना है क्योंकि इस पे जो है एग्जामिनर की अलग से फोकस पड़े और आपके अच्छे मार्क्स गेन हो। अब हम बात करेंगे बेटा ये क्या है, सैल्मोनेला टाइफी से होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये सैल्मोनेला टाइफी है क्या, इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या है भाई, डिजीज किससे हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है, तो सैल्मोनेला टाइफी हमारी क्या हो जाएगी, एक प्रकार की बैक्टीरिया हो जाएगी। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा बेटा इसका स्प्रेड। क्या हो जाएगा, स्प्रेड। तो इसका स्प्रेड जो होता है बेटा हम आपको बताते हैं। ठीक है, स्प्रेड का इसका जो होता है, ये स्प्रेड जो होता है इसका, ये किससे होता है, ये हमारे घर में फ्लाइज के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, फ्लाइज के थ्रू हो जाता है, या जनरली मॉस्किटो के थ्रू हो जाता है। ठीक है, बहुत इजी वे में हो जाता है, कैसे हम बताते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लटरिंग करते रहते हैं और वो आकर के हमारे खुले, इसका स्प्रेड जो है हम लोग अपने घर में अमूमन तौर पे क्या करते हैं, खाना खुला हुआ छोड़ देते हैं। कभी कभी खाना खुला हुआ छोड़ दिया, कभी कभी जो है हम लोगों ने पानी खुला हुआ छोड़ दिया, तो वो पानी और जो हमारा क्या कहते हैं फूड जो है, अब भाई मक्खी तो मक्खी है, मक्खी सभी जगह रहती है, कहीं बाथरूम में टहल रही है, कहीं टॉयलेट में टहल रही है, कहीं खुले ग्राउंड में टहल रही है। अब उसी जगह हम बात करें मॉस्किटो की, मॉस्किटो बनता ही हमारा कहाँ से है, जो है जहाँ पर पानी स्टोर्ड रहता है ना, ब्रेकिश वाटर में रहता है, और जो है हम लोग के आसपास में जो है नालियों में जो है डेवलप करता है ये। ठीक है, तो ये करता क्या है, अब देखो ये जो मॉस्किटो होता है या फिर जो हमारी मक्खी होती है, ये क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। अब एक जगह दूसरी, सपोज दैट ये जो है इसका जो मेन स्प्रेड का कारण जो होता है बच्चा, ये रहता कहाँ पर है, ह्यूमन फीसेस में। अभी हम सारी चीज़ें एक एक करके ह्यूमन फीसेस में अब सारी चीज़ें बता रहे हैं। फीसेस का मतलब होता है मल। क्या होता है, मल, मतलब बॉडी का वेस्ट। हिंदी में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, होता क्या है कि बच्चा जो हमारा जो है इन्फेक्टेड पर्सन है, क्या है, जो हमारा इन्फेक्टेड पर्सन है, सपोज दैट उसके घर में जो है टॉयलेट नहीं बनी हुई है। क्या नहीं बनी है, टॉयलेट नहीं बनी है। ठीक है, सपोज कर लो कि ये हमारा क्या है, एक पर्सन है, एक ये हमारा पर्सन है ए। ठीक है, और ये दूसरा पर्सन है हमारा क्या, बी। सपोज दैट ये हमारा फर्स्ट पर्सन है ए और ये हमारा क्या है, दूसरा पर्सन है बी। अब इनके केस में हुआ क्या, और ये ए वाला जो है ये बच्चा कैसा है, इन्फेक्टेड है। क्या है, इन्फेक्टेड है, ये किसी भी डिजीज से क्या है, इन्फेक्टेड है। अब ये क्या करा, अब ये इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड होने के बाद में इसने क्या करा है बेटा, इसने जो है कहीं पर ये एक हमारा फील्ड है, फील्ड में इसने क्या कर दिया है, ये अपना जो है वेस्ट मटेरियल जो है यहाँ पर एक्सक्रीट कर दिया है। एक्सक्रीट करने के बाद में हमारी जो है ये हमारी एक फ्लाई है, देखो हम फ्लाई भी बना दे रहे हैं यहाँ पर, एक छोटी सी फ्लाई देख करके आप लोग हंसीएगा नहीं, क्योंकि जो है, हाँ ये हमारी फ्लाई, और फ्लाई की जो आईज होती हैं वो हमारी कंपाउंड आई होती हैं। ये हमारी क्या है, फ्लाई। अब ये फ्लाई क्या करती है, ये जो है घूमती 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 इसके ऊपर पहुंच गई और इसके ऊपर बैठ गई, और जैसे ही ये बैठी, जो हमारी फ्लाई होती है इसके ऊपर जैसे ही बैठी, तो इसके साथ में जितने भी हमारी बैक्टीरिया थी बहुत सारी जो है यहाँ पर क्या हो गई है, बैठ गई है। अब ये हमारे दूसरे पर्सन बी, ठीक है, और ये जो है फ्लाई यहाँ पर बैठी, और सपोज दैट ये हमारा एक क्या है, फूड है। क्या है, एक फूड मटेरियल है जिसको हम लोग खाएंगे, और ये कैसा है, अनकवर्ड है, ये खुले में रखा हुआ है। अब जब ये खुले में रखा हुआ है तो ये फूड क्या करेगी, ये फूड के ऊपर जाके बैठ गई,
अब हमको तो पता भी नहीं चलता है कौन सा खाना जो है सही है, कौन सा खाना सही है भाई। अब इसमें आके बैठ जाएगी तो हमको तो अपनी नकड़ से दिखाई नहीं दे रहा कि इसमें कितनी बैक्टीरिया हैं, कितने वायरस हैं, कितने फंजाई हैं। तो अब क्या होता है बेटा, ये वाला फूड, अब ये जो फ्लाई है कहाँ पहुँच गई, फूड के ऊपर। अब ये फूड किसने खा लिया है, इन्फेक्टेड अनइन्फेक्टेड पर्सन ने खा लिया। किसने खा लिया, ये इन्फेक्टेड है और ये कैसा है, अनइन्फेक्टेड है। अनइन्फेक्टेड पर्सन ने खा लिया तो डिजीज़ क्या हो गई। अब देखिए ये जो है, अब देखिए यहाँ का जो हमारा बैक्टीरिया थी वो फीसेस में गई, फीसेस के थ्रू वो बैक्टीरिया फूड में गई और फूड के थ्रू वो बैक्टीरिया कहाँ पहुँच गई, अनइन्फेक्टेड पर्सन में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमको जो है अपना खाना या पानी बिल्कुल भी खुले में नहीं छोड़ना है। अगर आप, तो हम लोग बहुत लोग कॉमन क्या करते हैं, एप्पल काट लेते हैं, एप्पल का आधा खा लिया, आधा खाने का मन नहीं है, किचन में ऐसे खुला छोड़ दिया। अब मक्खी अपना टहलती हुई आ रही है, उसको खा रही है, उसके ऊपर बैठ रही है, और जब बैठने के बाद में फिर तुम्हारा मन करा मम्मी मैं खा लूँ, तो मम्मी ने बोल दिया हाँ बेटा खा लो, और तुमने क्या करा, उसको जो है बिना धुले खा लिया, या फिर उसको ऊपर की लेयर हटाई नहीं चाकू से और आपने खा लिया। और जैसे ही आप खाते हैं तो आफ्टर 3 to 5 डेज जो होएगा क्या, आपको इस डिजीज़ से ग्रसित हो जाएंगे, आपको ये डिजीज़ हो जाएगी। तो जैसे ही ये डिजीज़ हो जाएगी तो आप ये समझ लीजिए कि आपको क्या हो गया, जो है सैल्मोनेला टाइफी हो गई है। इसके अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमें एक बार जो है कमेंट में जो है आप हमें मैसेज करिएगा, तो इसके नोट्स जो है हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। अभी मैं यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करने आया हूँ तो यहाँ पर सारे नोट्स हम बना के नहीं बता सकते, लेकिन हाँ अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट में मैसेज करके बताइएगा, तो हम आपको जो है नोट्स जो है अपने किसी भी माध्यम से, हो सकता है कि इसी माध्यम से या फिर किसी दूसरे माध्यम से आप तक का नोट्स पहुँचा देंगे। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आ जाएंगे बेटा। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट डिस्कस हो गया है, अब हम थर्ड पॉइंट पर आएंगे। किसके पास आ जाएंगे, इसके सिम्टम्स। अब जैसे आप कभी भी बीमार पड़ते हो, क्या पड़ जाते हो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अमूमन तौर पे बीमार पड़ जाते हैं। मम्मी मेरे ये दर्द हो रहा है, मम्मी मेरे बुखार आ रहा है, मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। अब हम लोग क्या करें, तो हम लोग जाते हैं बेटा एक डॉक्टर के पास में, है ना। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, सेवरल क्वेश्चन पूछते हैं हमसे। क्या पूछते हैं, सेवरल क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे जो सैल्मोनेला टाइफी है ये हमारी कहाँ की डिजीज़ है, तो ये हमारी इंटेस्टाइनल डिजीज़ है। कहाँ की डिजीज़ है, इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, ये हमारे इंटेस्टाइन में बहुत जल्दी से ग्रो करती है। अब जैसे हमने आपसे पूछा कि अब डॉक्टर के पास गए, सपोज दैट जो है हमारे जो है टाइफाइड हो गई है और हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो डॉक्टर हमसे पूछता है बेटा आपके क्या है, आपको कैसा फील होता है। तो हमने बताया डॉक्टर साहब हमारे पेट में बहुत दर्द होती है, मेरा हेडेक हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रही है। फिर हमसे पूछते हैं क्या बुखार आ जाता है, तो हम बोलते हैं हाँ हाँ हल्का फुल्का बुखार आ जाता है। फिर जो है चलो और भी चीज़ें, जैसे अब ये टाइफाइड में होता क्या है, हम लोग की स्किन के ऊपर रैशेज़ निकल आते हैं, रोज़ कलर रैशेज़ निकल आते हैं। अब पता डॉक्टर से हमने बताया नहीं मेरे रैशेज़ भी निकल आए थे पूरी बॉडी में, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो है रैशेज़ निकल आए थे, लेकिन अभी थोड़े बहुत नहीं है, लेकिन रैशेज़ निकल आते हैं। तो डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर इन सब चीज़ों के बारे में पहले से जानता है, इनके सिम्टम्स जानता है। फिर जो डॉक्टर क्या करता है, इसके बारे में टेस्ट कराते हैं या डॉक्टर जो है इसको पता करने की कोशिश करते हैं। तो इसके जो नॉर्मली सिम्टम्स होते हैं, पहले अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे, इसका पहला सिम्टम है जो बेटा हमारा क्या है, हेडेक होगा, हेडेक हो गया। दूसरे सिम्टम की बात करेंगे तो मेंटल कन्फ्यूज़न होने लगेगी। क्या होने लगेगी, मेंटल कन्फ्यूज़न। क्या होगी, मेंटल कन्फ्यूज़न। तीसरे की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, रैशेज, या ऐसे लिखिए रोज कलर्ड रैशेज अपीयर्ड। रोज कलर के रैशेज अपीयर्ड होने लगेंगे। हेडेक हो गया, मेंटल कन्फ्यूजन हो गया, रोज कलर जो हमारे क्या हो गया, रैशेज आने लगेंगे। अगर हम डी की बात करेंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी। ठीक है, डी पॉइंट हो गया। अगर हम जो है, अब हम अगर एक और अगर डिस्कस करें, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया। बेटा ये डिजीज़ कहाँ की है, आपको पता है ये डिजीज़ हमारी कहाँ की है, इंटेस्टाइन की डिजीज़ है। कहाँ की डिजीज़ है, इंटेस्टाइन की डिजीज़ है। ये हम थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, ई वाला पॉइंट, हेडेक इरेज करके हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ई वाला पॉइंट, ये सारा इरेज कर दे रहे हैं।
देखिए कहाँ पर है, देखिए अब जो ई वाला पॉइंट है, इस सिम्टम्स में हमने तुमको क्या बताया, लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख नहीं लगती है, चिड़चिड़ापन होता है, वीकनेस होती है, एक लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, वीकनेस होने लगेगी। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि जो हमारी ये डिजीज़ है कहाँ पर हो रही है, जो ये बैक्टीरिया है ग्रो कर रही है कहाँ पर, हमारी इंटेस्टाइन में ग्रो कर रही है। अब जब इंटेस्टाइन में ग्रो करेगी, हमारे पेट में अगर कोई भी चीज़ होगी तो हमको क्या होने लगेगा, एब्डोमिनल पेन होने लगेगा बेटा। क्या होने लगेगा, एब्डोमिनल पेन होने लगेगा। ये हो गए हमारे क्या, कुछ सिम्टम्स हो गए। क्या हो गए, कुछ सिम्टम्स हो गए। अब सिम्टम्स हो गए हैं तो अब हम इसकी बात करेंगे। अब हम लोग जो डॉक्टर के पास गए, हमने इतने सारे सिम्टम्स उसको बता दिए। अब डॉक्टर कहता है अच्छा ये सारी दिक्कतें हैं, चलो अब हम तुम्हारे लिए जो है एक खून की जांच करवाते हैं। क्या करवाते हैं, एक ब्लड जांच कराते हैं। उस जांच को हम लोग बोलते हैं डायग्नोस्टिक। क्या बोलते हैं, मतलब उस जांच की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायग्नोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसको डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे पास हमको एक टेस्ट करवाते हैं, और उस टेस्ट का नाम है बेटा हमारा विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट नाम है, विडाल टेस्ट। क्या नाम है, विडाल टेस्ट। ठीक है, इस डायग्नोस का नाम है बेटा हमारा विडाल टेस्ट। इसको भी आप लोग हाईलाइट करके लिख लीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या हमारा जो है विडाल टेस्ट हमको कराना है। अब विडाल टेस्ट में बेटा होता क्या है कि जो हमारा विडाल होता है, एक्चुअली में जो हम बात कर रहे हैं विडाल टेस्ट की, तो जो विडाल टेस्ट होता है हमारा, ठीक है, विडाल टेस्ट जो होता है, जो विडाल टेस्ट होता है ये सिंपल होता क्या है कि इससे हम लोग क्या करते हैं, हल्का सा ब्लड निकाल लेते हैं अपनी बॉडी से, और वो जो होता है हमारी साइटोलॉजी विडाल टेस्ट से हम लोग ब्लड निकाल लेते हैं और ब्लड को जो है माइक्रोस्कोप में जा करके इसको टेस्ट करते हैं। अगर उस ब्लड में जो होती है हमें सल्मोनेला टाइफी की प्रेजेंस दिखती है तो इट मीन्स दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, यू आर सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। ठीक है, डायग्नोस हो गया, सिम्टम्स हो गए, स्प्रेड हो गया, कॉजल ऑर्गेनिज्म हो गया। अब लास्ट पॉइंट हमारा बचता है क्या, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की बात करेंगे। क्या है हमारा प्रिवेंशन और क्या है हमारा ट्रीटमेंट। अगर हम बात करेंगे किसकी, प्रिवेंशन की, ठीक है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। अगर हम बात करेंगे प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की, तो अगर हम प्रिवेंशन में जो हम पहला पॉइंट कहें, पहला पॉइंट हमने अभी आपको इस समय थोड़ी देर पहले समय पढ़ाया था, स्प्रेड। स्प्रेड में हमने आपको ये बताया था, ये जो है फ्लाइज के थ्रू हो रहा है। फ्लाइज क्या करती है, जो है गंदी जगहों पर बैठ करके वो हमारे फूड के ऊपर के आके बैठ जाती है। तो हमारा पहला पॉइंट तो यही बन गया, क्या बन गया कि बेटा हमें फूड शुड बी कवर्ड, फूड शुड बी ठीक है, फूड कैसा होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए। मतलब हमको खाना जो है वो हमेशा कैसे रखना चाहिए, कवर्ड करके रखना चाहिए, इससे ज़्यादा जो है हमको ऐसे नहीं रखना चाहिए। फूड शुड बी कवर्ड, खुले में उसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, फूड तो कवर हो ही गया है, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, फूड कवर हो गया। अब देखिए सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा बताइए, टेक प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स। देखिए बेटा वर्ड है हमारा क्या, एंटीबायोटिक्स, है ना। हमको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक्स लिख देगा। एंटीबायोटिक वो होती है बेटा, एंटी का मतलब होता है बेटा अगेंस्ट, ये जो वर्ड है दो वर्ड से मिलकर के बना है, एंटी मतलब अगेंस्ट। जो ऐसी ड्रग्स जो हमारी बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करे, किसके अगेंस्ट वर्क करे, बैक्टीरिया के अगर अगेंस्ट वर्क करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। तो क्या हो जाएगा, टेक प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अगर हम इसके बाद में और भी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एंटीबायोटिक हो गई, नेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स। टू, अब आते हैं थर्ड के ऊपर। बेटा हमको क्या करना चाहिए, टेक सफिशिएंट रेस्ट। क्या लेना चाहिए, टेक सफिशिएंट
हमको क्या करना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेस्ट हमको लेना चाहिए। क्यों रेस्ट क्यों ही लेना चाहिए, क्योंकि रेस्ट से जो होता है बेटा हमारा जो है, कोई भी अगर आपको डिजीज़ हुई है तो आपको जो है रेस्ट लेना ही पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इसमें जो है लास्ट एक और पॉइंट करेंगे बेटा, फोर्थ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन, नाउ व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, हमने अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या करना है, और मेंटेन करना है, और भी ज़्यादा क्या करना है, बढ़ाना है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया जब आती है तो हमारी बॉडी जो होती है उसके अगेंस्ट में जो हमारे टी हेल्पर सेल होते हैं उनको हम लोग T4 सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? T4 सेल्स भी बोलते हैं। अभी जब हम इम्यून सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि T4 सेल्स क्या होते हैं। तो जो हमारे टी हेल्पर सेल्स होते हैं ये उसके अगेंस्ट में जो है हमारे खुद ही से जो है एंटीबॉडीज़ जनरेट कर लेते हैं। तो T4 का वल क्या हो गया, जनरेशन ऑफ एंटीबॉडीज, जनरेशन ऑफ एंटीबॉडीज। हमारी बॉडी में वो खुद से ही क्या बना लेगा, एंटीबॉडीज बना लेगा। और जैसे ही वो एंटीबॉडीज बना लेगा तो हम लोग उसके लिए क्या कर लेंगे, जो है हम लोग उस बैक्टीरिया को किल कर लेंगे। लेकिन हमारी बॉडी पहले से वीक है, और जब हमारी बॉडी पहले से वीक होगी तो वो बैक्टीरिया हमको क्या कर लेगा, हमको इन्फेक्ट कर देगा। इसीलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डाइट लेनी चाहिए। हमको बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। नाउ व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, है ना। हमको एडिक्वेट, बैलेंस डाइट होती क्या है, जिसमें एडविकेट अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट हो, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। मतलब उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट हो, सफिशिएंट ऑफ विटामिन प्रेजेंट हो, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट हो, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो। ये सारी चीज़ें जब हमको एक ही फूड में मिलेंगी तो वो हमारी क्या करती हैं, बैलेंस डाइट कहलाती है। और जब हम लोग बैलेंस डाइट खाते हैं तो उससे हम लोगों को जो है हमारी बॉडी खुद ही भगवान ने इतनी अच्छी बना के रखी है कि कोई भी बैक्टीरिया हमको आसानी से इन्फेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इधर उधर कहीं इधर इधर, तो हम लोग आसानी, जो हम लोग को मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो हमें न्यूट्रिशन लेना चाहिए वो हम लोग नहीं लेते हैं। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं, मोमोज़ खा ले रहे हैं, चाउमीन खा ले रहे हैं, उसकी जगह पर खाना नहीं खा रहे हैं। अब खाना नहीं खाते तो उससे बहुत बड़ा नुकसान है उनका। नुकसान ये है कि जब खाना नहीं खाएंगे उसकी जगह पर आप मोमोज़ खा ले रहे हैं, चाउमीन खा ले रहे हैं, तो वो जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए या जो हमें प्रोटीन चाहिए या फैट चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हमको नहीं मिलते। और जब नहीं मिलेंगे तो उसी से हमारी जो है इस प्रकार की डिजीज़ेज़ होती हैं। इस वीडियो में हमने आपको टाइफाइड के बारे में डिटेल में बता दिया है। अब इसके बाद जो है जस्ट वीडियो जो हम लोग पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे निमोनिया। और निमोनिया हम आपको बताएंगे कि जो निमोनिया है वो हमारी लंग्स की डिजीज़ है। इसी के जस्ट बाद जो हम लोग निमोनिया को शुरू करेंगे। नाउ थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।